फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आई, किसानों का बड़ा फैसला। कहा सरकार ने ये कानून लाई है तो सरकार ही रद्द करेगी, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा पाकिस्तान का। जी हाँ, अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से मंदिर में घुसकर जिन लोगों ने मंदिर की तोड़फोड़ की थी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वही लोग मंदिर बनाएंगे, वही लोग मंदिर का भुगतान करेंगे जिन्होंने तोड़ा, और कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को निलंबित किया, 8 पुलिस वालों को। और यहां तक कि इस चीज की सभी तारीफ कर रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान ने वापस से मंदिर को उसी तरीके से बनाने की बात करी है। इसको लेकर सभी लोगों ने जो है यहां पर पाकिस्तान की सराहना की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा सरकार कुछ भी कहे, जी हाँ, सरकार कुछ भी बोले, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि जो गेम है सरकार का वो अब सबको समझ में आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है। जी हाँ, सरकार दबाव बनाती है सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, यह आप सबको पता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, टाइम्स मैगजीन में छपवाया था, आप लोग बता दें, योगी आदित्यनाथ ने एड, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरे चैनलों पर, पूरी गोदी मीडिया ने झूठी खबर चला दी कि पूरी दुनिया में योगी की हो रही, योगी आदित्यनाथ की हो रही है तारीफ, किस तरीके से उन्होंने कोविड-19 में सब कुछ संभाल कर रखा। जबकि जब देखा गया, जब पता चला कि टाइम्स नाउ जो मैगजीन थी टाइम्स, उसने वो सिर्फ एक पैसों में अच्छी खासी मोटी रकम लेकर सिर्फ एक एड छापा था, जिसको गोदी मीडिया ने बता दिया कि उन्होंने अपने मन से छापा, और देखिए कितनी ज्यादा प्रशंसा हो रही है योगी की, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, सिंधिया पर साधा कांग्रेस ने फिर से एक बार निशाना। कहा गद्दार पहले कांग्रेस को खा रहा था, अब बीजेपी को खा रहा है। जी हाँ, शिवराज का समय अब जाने वाला है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या कुछ बोला कांग्रेस ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट की 11 जनवरी को है सुनवाई, लेकिन उससे पहले ही किसानों का बड़ा फैसला। कहा फिलहाल देखेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, लेकिन फिलहाल किसान हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमें कोई नोटिस नहीं आया, हमें कुछ लेना देना नहीं है, सरकार ने ही लागू किया और सरकार से ही हम हटवाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, 11 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर किसानों का दो टूक फैसला। कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों इसमें इस बात को समझने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो सरकार है वो किसानों के साथ गेम खेल रही है। जी हां, क्योंकि जो सरकार का रुख बताई दे रहा है, जो सरकार इतनी ज्यादा किसानों की माहिती हो गई कि सरकार खुद कह रहा है कृषि मंत्री कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके ऊपर कई सवाल खड़े हो गए, जिसके बाद अब 11 तारीख को सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ही किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पर हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने ये काला कानून नहीं लाया था, सुप्रीम कोर्ट ये काला कानून सरकार लाई थी और सरकार से हटवाएंगे। दोस्तों इसके पीछे की आप मंशा समझिए, जब कभी भी आंदोलन तेज होने लगता है, चाहे वो एनआरसी का हो, एनआरसी CAA का, या फिर ये किसान आंदोलन हो, इसमें आपको या फिर यूं कहते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें उठती हैं उसका जो संबंध होता है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद कीजिए जो विस्ता प्रोजेक्ट है, जो कि नए सांसद का निर्माण होना है, वो जो पहले केस था, वो जो याचिका थी, पहले कहां पर थी, हाई कोर्ट में दाखिल थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि उसको अपने अंडर में ले लिया, उस केस को अपने अंडर में लेकर अब आज क्या हुआ कि मोदी सरकार को उसकी जो है अनुमति दे दी गई है बनाने की। ठीक है ना, तो क्या फैसला हुआ मोदी सरकार के पक्ष में। दूसरी बात, जब एनआरसी का हुआ था आपने देखा था एक कमेटी बनाने को बोला गया था, ऐसा ही एक ऑफर किसानों को दिया गया, लेकिन किसानों ने उस ऑफर को मानने से मना कर दिया कि हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे, हमारा सीधा है कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। अब सरकार का ये गेम है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, इस मामले को खींचे, धीरे से कर कर जो यहाँ पर ये सारा जो फैसला है, जो सारा हक है, वो सरकार के हक में आ जाए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार एक गेम खेल रही है। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि किसानों को ये गेम पता है, किसानों ने साफ नकार दिया। और दोस्तों इसमें एक और पक्ष है जो कि बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने बताया है और बहुत ही अच्छी दारी से बताया। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई प्रस्ताव दे देती है, मान लीजिए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे देता है कि ये काला कानून वापस ले लो आप,
तो सरकार चाहे तो उस फैसले को बदल सकती है, यानी कि उस फैसले को नहीं मान सकती। सरकार चाहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सरकार ये भी कह सकती है कि हम नहीं मान रहा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, हम एक जो यहाँ पर नया बिल लेकर आएंगे पारित कराकर। तो अब आप सोच लीजिए कि दोनों तरफ जीत किसकी हो रही है? सरकार की। सरकार को अगर मान लीजिए सरकार के विरुद्ध भी कोई फैसला आता है तो भी यहाँ पर सरकार की ही जीत है। जी हाँ, और इसीलिए सरकार चाह रही है कि किसान सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से कांग्रेस ने साधा सिंधिया पर अपना निशाना, कहा गद्दार है। पहले कांग्रेस को खा रहा था, अब जो बीजेपी का खा रहा है। जी हाँ, यह गद्दारी देश की जनता नहीं भूलेगी। कैसे 35 करोड़ में अपना ईमान बेच दिया, इस तरीके से कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा। और सत्ता के लालच में चूर शिवराज सिंह चौहान ने इस देश की जनता को धोखा दिया। जी हाँ, इस देश की जनता के साथ छल कपट किया, यानी कि दोस्तों कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी की जो काली करतूतें हैं वो सामने ला रही है। जी हाँ, और अभी भी वो उस घाव को नहीं भूली है कांग्रेस, जो सिंधिया खेमे ने दिया था कांग्रेस को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत बोले फिलहाल हम तो 2024, जी हाँ 2024 का प्रोग्राम बनाकर आए हैं, यहां से कोई भी नहीं हटा पाएगा। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा अगर सरकार नहीं झुकेगी तो हम भी नहीं झुकने वाले। हमने तो इस मीटिंग में साफ कर दिया था सरकार से, सरकार संशोधन पे बात करना चाहती थी। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने साफ कह दिया, हम बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने ख़त्म की थी, यानी कि जहां पर आपने ये बोला था कि अगली बार आप जब भी आओगे तो आप हमारे लिए कोई नया प्रस्ताव लेकर आओगे इस कृषि कानूनों को वापस लेने का। लेकिन सरकार ने फिर वहीं से बात की संशोधन पे, जिसके बाद उन्होंने राकेश टिकैत ने कहा हमारी बात बिगड़ गई और हमने साफ कह दिया कि हमें संशोधन पर कोई बात नहीं करना है। राकेश टिकैत ने कहा हम तो गन्ने की खेती भी काटते हैं, तो एक साल जो यहाँ पर एक साल उसको काटने में लगता है और उसको बेचने का जो पैसा है वो 1 साल बाद आता है। तो राकेश टिकैत का साफ कहना है कि फिलहाल हटने के कोई चांस नहीं, चाहे 2024 आ जाए और 2024 में सरकार को यानी कि मोदी जी को हटाकर जाएंगे। लोकसभा जो चुनाव आएगा उसमें 2024 में मोदी का पूरी तरीके से सफाया, लगभग 3 साल है अभी उस चुनाव में। तो इस तरीके राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, योगी की खुल गई पोल, पैसे देके टाइम्स मैगजीन में अपना एड छपाया। लेकिन गोदी मीडिया और अंधभक्त इतने नशे में चूर थे कि योगी की वाहवाही के पुल बांध दिए। जी हाँ, टाइम्स मैगजीन तो आप सभी जानते होंगे, एक बहुत ही बड़ी मैगजीन है और वो बाहर की मैगजीन है, यहाँ की मैगजीन नहीं है। सबसे बड़ी बात, टाइम्स मैगजीन में जब एक एड छपा के कोविड-19 में हर जगह हो रही योगी की चर्चा। जी हाँ, देखिए कैसे टाइम्स मैगजीन ने योगी का एड छापकर जो यहाँ पर उनको पूरी दुनिया में जो यहाँ पर उनकी तारीफें हो रही हैं। अब जब इसका राज खुला दोस्तों तो पूरी गोदी मीडिया जो है वो आड़े हाथ हो गई। आप लोग अल्ट न्यूज़ को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ऐसे में इन्होंने छापा कि भारतीय मीडिया ने जो यहाँ पर टाइम्स मैगजीन में योगी का जो है यहाँ पर एड देखकर गलत खबरें चला दी अपनी गोदी मीडिया पर। दरअसल इसमें न्यूज़ 18 था, जितने भी गोदी मीडिया सबने कहा कि वाह देखिए टाइम्स मैगजीन में योगी का वो छपा है कि कैसे उन्होंने कोरोना की महामारी से जंग जीती और कैसे इस सब में उन्होंने अपनी राज्य को बिल्कुल संभाल के रखा है। जबकि दोस्तों सच ये था कि अच्छी खासी मोटी रकम दी गई टाइम्स मैगजीन को और जो है यहाँ पर उसके बाद अलर्ट न्यूज़ ने इनकी पोल खोल दी, ये छापा भी गया, आप पढ़ सकते हैं। जिसके बाद पूरी गोदी मीडिया पर थू हो रही है कि कोई सी भी खबर को पहले वेरीफाई नहीं किया जाता है। वेरीफाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि पहले आप किसी भी चीज़ को चलाने से पहले या किसी भी चीज़ के बारे में बोलने से पहले, बताने से पहले आपको उसकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी है। आप न्यूज़ चैनल खोल के बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पुष्टि करें, बिना कुछ चीज़ को जाने आप अपनी खबरों पर चला दोगे। आपने देखा होगा कैसे मरकज़ वाला जब मामला आया था तो इस गोदी मीडिया ने, दलाल मीडिया ने लगातार मरकज़ पर सवाल उठाए, हर कुछ झूठ फैलाया, जिसके बाद सच ये आया कि जो यहाँ पर मरकज़ से कोरोना नहीं फैला था उन जमातियों से जो कि बाहर से आए थे। उसके बाद इन्होंने थूक के चाटा भी, माफ़ी भी मांगी गई और कोर्ट ने जो इनको फटकार भी लगाई कि आप कैसे जो देश को बांटने का काम
कर सकते हो। अब इसी तरीके से योगी का झूठा एड पर कुछ अंधभक्तों ने ट्वीट करे, वाह वाह देखिए कैसे योगी की पूरे देश के बाहर तारीफ हो रही है, बाहर के देश भी जो यहाँ पर योगी की तारीफ कर रहा है। जबकि सच ये था कि अच्छी खासी मोटी रकम देकर टाइम्स मैगजीन में योगी का एक एड दिलवाया गया था, जिसके बाद टाइम्स मैगजीन ने खुद ने ही इसका खुलासा भी कर दिया और जिसके बाद मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर फजीयत हुई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों, आपने अभी तक पाकिस्तान का ऐसा फैसला नहीं देखा होगा जिसमें मोदी सरकार की भी धज्जियां उड़ गई। जो लोग पाकिस्तान को बुरा कहते थे या फिर जो लोग पाकिस्तान के बारे में हम वीडियो देखते आए जिस तरीके से, लेकिन जब पाकिस्तान के हिंदू भाइयों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान में, जैसा कि सोशल मीडिया वगैरह पर बताया जाता है। उसके बाद आप लोग बता दें, जब यहाँ पर पाकिस्तान में अभी आपको याद होगा अभी जो मंदिर का हादसा हुआ था उसमें पाकिस्तान की जो मंदिर था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो यह फैसला लिया कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको ना रोकने पर 8 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। पहले तो उन 8 पुलिस वालों को निकाला गया जिन्होंने मंदिर की तोड़फोड़ को रोका नहीं, जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। यह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट। फिर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना भी मंदिर का नुकसान हुआ, जितने लोगों ने भी मंदिर को ध्वस्त किया, वो ही मंदिर बनाने का पैसा देंगे। यहां तक कि उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन भुगतान भी उनसे ही होगा मंदिर की भरपाई का, जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा है। जी हां, अब आप खुद सोचिए कि जो ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है ये वाकई में काफी सराहनीय है, क्योंकि हमने यही देखा है हमेशा लोग पाकिस्तान की बुराई करते हैं और हमेशा से वीडियो भी आते रहे, लेकिन अब की बार जो पाकिस्तान ने ये फैसला लिया उसकी हर कहीं तारीफ हो रही है। और इससे पता चला है कि जो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, अल्पसंख्यकों वाले जो लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ अब की बार न्याय हुआ है पाकिस्तान में। और इस खबर को पढ़ने के बाद सभी लोग तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर उन सभी लोगों को यहाँ पर डाटा भी गया है, उन लोगों को सजा भी मिलेगी और पैसा भी उन्हीं से लिया गया। जी आप लोग बता दें, परमहंसराज जी की जो समाधि थी उनको नुकसान पहुंचाया गया था उस मंदिर को। उस चीज़ को लेकर सबसे बड़ी बात यह आ गई सामने कि वो फिर से बनेगा मंदिर। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में हट जाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।